दोस्तों तारीख आज 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत। जी राम जी, संसद में नया बिल ला रही मोदी सरकार। इसके तहत लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इस नए कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विरोध करते हुए कहा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जाफर ने स्वागत किया। होटल में प्रवासी भारतीयों से मिले। इस दौरान कलाकारों ने मोदी के सामने कल्चरल परफॉर्मेंस दी। मोदी का ये दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आई। महिला कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे। भाजपा बोली, मुगलों की राह पर कांग्रेस जल्द दफन होगी। राहुल गांधी कर रहे औरंगजेब जैसा काम। जनवरी से महंगे हो सकते हैं टीवी चिप। संकट और रुपए की कमजोरी बनी वजह। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार जनवरी से टीवी की कीमतों में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी और डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना है। 5 दिवसीय जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे संवाद। नेता प्रतिपक्ष की 6 महीने में 5वीं विदेशी यात्रा। भाजपा ने कहा था वे लीडर ऑफ पर्यटन। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में भी हुआ हंगामा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नड्डा बोले, पीएम की मौत की कामना करना शर्मनाक। राहुल सोनिया माफी मांगे। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कि कल्पना के परे है। प्रियंका गांधी बोली, रैली में किसने कहा हमें नहीं मालूम। 5 मिनट से ज्यादा इंतजार के बाद फ्री होना चाहिए टोल टैक्स। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बोले, टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए। सड़क का पैसा पूरा होने के बाद भी ये चालू रहता है। नया साल लेकर आ रहा नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी हरी झंडी। ये फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे से संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। पीएमओ के अनुसार इस यात्रा के दौरान भारत जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा होगी। बातचीत में व्यापार, निवेश, उर्वरक आपूर्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया में बदलते हालात प्रमुख एजेंडा रहेंगे। देश भर में ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। 2024 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम जांच को लेकर 5 नोडल अधिकारी किए नियुक्त। अब ईवीएम पर प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर भी प्रदर्शित की जाएगी। गालियां देना और गंदी बातें करना बच्चों का स्वभाव बिगाड़ रहा। स्कूल कॉलेज के बच्चों पर भड़के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी दी सख्त चेतावनी। साथ ही कहा, वे अनुशासन अपनाएं, गलत आदतों से दूर रहें और समाज में सम्मानजनक व्यक्तित्व अपनाएं। वंदे भारत ट्रेन में स्थानीय जायकों का मिलेगा स्वाद। रेलवे विभाग की ओर से ये तय किया गया है कि जिस इलाके से ट्रेन गुजरेगी उसे क्षेत्र की फेमस डिश और लोकल फूड ट्रेन में परोसा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। ब्रिटेन से लाखों मुसलमान निकाले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान पर होगा सबसे ज्यादा असर। धारा 40(2) को भी हटाने की उठी मांग। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग यानी देश की आबादी के 13% लोग अपने ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं। कायम हूँ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दिल्ली रैली में पीएम मोदी के लिए कब्र खुदेगी नारा देने वाली कांग्रेस नेता मंजुलता मीणा ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही, मोदी बस मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। 19 दिसंबर को बदल जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। देश को मिलेगा मराठी पीएम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के दावे से सियासी हलचल तेज। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज और कल सुबह घना कोहरा रहने की संभावना। कड़ाके की ठंड का होगा ट्रेक। यूपी, हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे हुए। 80 गाड़ियों की टक्कर में 12 लोगों की मौत। हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने जनता दर्शन के जरिए किसानों, कर्मियों की समस्याओं पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश। कहा, सरकार अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारा राज्य अहंकार के आगे नहीं झुकेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, वे पूरी संघी बटालियन को लेकर आ जाएं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु में जीत डीएमके की होगी।
इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता से कहा हाईकोर्ट जाएं, वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां आपका स्वागत है। कामगारों के लिए सऊदी सरकार ने बनाए नए नियम, 90 दिन प्रोबेशन, 30 पेड लीव, ओवरटाइम और खाने का ब्रेक। भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले। मिल गए गड़बड़ी करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। बोले एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90% बीजेपी के मतदाता, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। बिहार के जमुई जिले में लगेगा एशिया का सबसे बड़ा अनाज एथेनॉल प्लांट। 4000 करोड़ रुपए की लागत से 105 एकड़ में बने इस मेगा प्रोजेक्ट के चालू होने से 10,000 लोगों को मिलेगी सीधी नौकरी। प्रयागराज में फिर बनेगा इतिहास, माघ मेला 2024 में महाकुंभ जैसी तैयारियां, 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद। संगम तट पर आस्था, परंपरा और भव्य व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम दिखेगा। नाटो में नहीं शामिल होंगे, रूस से समझौते को लेकर नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर। कहा अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव न बनाए। यूपी के 20 शहरों में छाया भीषण कोहरा, हाईवे पर 7 गाड़ियां भिड़ी, ताजमहल छिपा। गाजियाबाद, नोएडा में 5वीं तक क्लास ऑनलाइन चलेगी। वहीं लखनऊ में कोहरे में प्रभावित हुई उड़ान और रेल सेवाएं। यूपी के सीएम योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार। साथ ही कहा नेहरू ने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित कर दिया है कि वो भारत के आजादी के बाद भी डसता रहा है। राम मंदिर के बाद अयोध्या में बनेगा 8 एकड़ में कैंसर अस्पताल। शुरू होने में लगेंगे 24 महीने, जहां हर तरह से बेहद कम दाम में अच्छा इलाज मिलेगा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, हवाई हमले की थी प्लानिंग, कश्मीरी छात्र ने की थी आतंकियों की मदद, बम निरोधक दस्ते ने खोदी मिट्टी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 देने की तैयारी में मोहन सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी राशि, 60+ महिलाओं के लिए नई स्कीम पर भी मंथन। अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का नियम हुआ लागू। पब्लिक करनी होगी प्राइवेसी सेटिंग, बढ़ सकती है भारतीयों की मुश्किलें। उम्र खड़गे के पक्ष में नहीं, सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम कांग्रेस से निष्कासित। मोकीम ने कहा था बिहार, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम केवल चुनावी झटके नहीं है, बल्कि पार्टी के प्रति गहरे संगठनात्मक अलगाव को दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई। पुलिस को शक आतंकी बाप बेटे पाकिस्तानी मूल के। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले सरकार की नीतियों ने आग में घी डाला। पंजाब के 5 जिलों में दोबारा वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने दिया आदेश, 16 बूथों पर पोलिंग में गड़बड़ियां मिलने के बाद लिया फैसला। रिटायर्ड आईएएस राजकुमार गोयल बने देश के मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल ने उनके नाम की सिफारिश की थी। सदी के सबसे लंबे पूर्ण सूर्य ग्रहण की आ गई तारीख। दिन में 6 मिनट 23 सेकंड तक रहेगा अंधेरा। 2 अगस्त 2027 को पूर्ण सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर से होते हुए स्पेन, मिस्र, सऊदी अरब और सोमालिया से गुजरेगा और हिंद महासागर में जाकर खत्म होगा और फिर 100 साल तक नहीं दिखेगा ऐसा नजारा। सुप्रीम कोर्ट जा रहा राम मंदिर ट्रस्ट, सुगत और साक्षी की करेगा मांग। बन रहे संग्रहालय में रखा जाएगा दस्तावेज। समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र बोले अब फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं। कोहरे ने मचाया मौत का तांडव। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक टकराई 25 गाड़ियां। दुर्घटना में 4 की मौत, 25 घायल। मेसी को जे शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया। टीम इंडिया के जर्सी और दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया। आईपीएल ऑक्शन में टूटेगा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड। 10 टीमों के पास 237.55 करोड़ 77 स्लॉट ही खाली। कोलकाता चेन्नई का पर सबसे बड़ा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। रीवा में राम कथा करते वक्त तबीयत बिगड़ी। आज अयोध्या में जल समाधि। भाजपा ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया। बैजयंत पांडा को असम की जिम्मेदारी। दोनों राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव। हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटाया। आईपीएस पूरन सुसाइड केस में नाम आने से कुर्सी छीनी। पहले छुट्टी पर भेजा था। ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 जगह हुए भीषण हादसे। कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, गाड़ियों के उड़े परखचे और 2 लोगों की मौत। आखिर फिल्म 21 के सेट से धर्मेंद्र का वीडियो वायरल। कहा इंडिया पाकिस्तान दोनों देखे ये फिल्म, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना।
भारत ने पाकिस्तान को अंडर 19 एशिया कप में हराया, 90 रन से जीता मैच। आरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए, कनिष्क दीपेश को मिले 3-3 विकेट। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 732 रुपए बढ़कर 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी 2,958 रुपए गिरकर 1,92,222 रुपए किलो हो गई। नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर -0.32% हुई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, अक्टूबर में ये -1.21% पर थी। सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 75 पैसे। विदेशी फंड्स की निकासी से वैल्यू गिर रही। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में बाजार से 17,955 करोड़ निकाले। इस साल 1.60 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके। घरेलू निवेशकों ने 39,965 करोड़ इन्वेस्ट किए। रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान 2026 के लॉन्च। अनलिमिटेड 5G एक्सेस के साथ मिलेगा गूगल जेमिनी प्रो का मजा। मोटोरोला एज 70 भारत में हुआ लॉन्च। 5.99 mm अल्ट्रा थीन डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 रुपए। रिलायंस की उदयम्स एग्रो फूड्स में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी। टाटा MTR से करेगी मुकाबला। महिंद्रा XUV 7 एक्सो की बुकिंग हुई शुरू। मिड साइज SUV में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप मिलेगा। 5 जनवरी को लॉन्च होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ सम्मान। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने गिफ्ट की वर्ल्ड कप की जर्सी। IPL ऑक्शन में टूटेगा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड। 10 टीमों के पास 237.55 करोड़, 77 स्लॉट ही खाली। कोलकाता चेन्नई का पर्स सबसे बड़ा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इससे पहले भारतीय जिनके नाम 1000 रन और 100 विकेट। वहीं शुभमन गिल बने 2025 के नंबर 1 बैटर। अभिषेक ने तीसरी बार पहले बॉल पर 6 जड़ा। भारत पहली बार स्क्वॉश वर्ल्ड कप चैंपियन बना। हांगकांग को 3-0 से हराकर मिक्स टीम इवेंट में जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। तिलक वर्मा ने विराट कोहली और शुभमन गिल को छोड़ा पीछे। T20 क्रिकेट में अपने 4000 रन 125वीं पारी में पूरे किए। IPL में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है तिलक। शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट ICC का नियम बना वजह। मेरी जड़ें यूपी में, इसके लिए WPL जीतना है। लखनऊ में बोली ऑलराउंडर शिखा पांडे, WPL से हम T20 WC जीते। जजर के ओलंपियन अमन सहरावत ने जीता स्वर्ण। आंख में चोट लगने पर भी डटा रहा, बोली हार न मानने वाले विश्वास की वापसी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 16 राज्यों में धुंध कोहरे की चेतावनी। कड़ाके की ठंड का होगा अटैक। दिल्ली NCR में घने कोहरे से दृश्यता में कमी। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में 4 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। बक्सर में कार और ट्रक की टक्कर। 8 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज रहा सबसे ठंडा जिला। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में छाई धुंध। केदारनाथ बद्रीनाथ की पहाड़ियां काली पड़ी। 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। वहीं हिमाचल में बर्फबारी का। पंजाब में असर कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में ठंड कोहरे को लेकर सरकार का अलर्ट। कपकपी को नजरअंदाज न करें। मौसम की जानकारी लेकर ही घर से निकले। झारखंड में कुछ दिन तेज ठंड से मिलेगी राहत। 20 दिसंबर तक ठिठुरन की संभावना नहीं। सबसे कम रहा कांके का न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कड़ाके की ठंड। विजिबिलिटी 20 मीटर। अंबिकापुर में रात का पारा 5 डिग्री। अगले 4 दिन ठंड से थोड़ी राहत। 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में कोहरे के कारण बस रास्ता भटकी। श्री गंगानगर में 5 मीटर विजिबिलिटी। 2 दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़ा। MP में अब घना कोहरा। मुरैना रायसेन में विजिबिलिटी 50 मीटर। आज 14 जिलों में अलर्ट। अगले 3 दिन शीतलहर नहीं चलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला। सोसाइटी में रहने वाले शख्स ने जान से मारने की धमकी भी दी। वीडियो में रिकॉर्ड हुई मारपीट। सोहेल खान ने विवाद के बाद मांगी माफी। बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने वाले शख्स को गाली दी थी। अब माफीनामा जारी कर दी। सफाई। समी कपूर ने मुझे कई भाषाओं में किया प्रपोज। राइटर बीना रमानी बोली, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाई। जय भानुशाली के अफेयर की अफवाहों पर भड़की आरती सिंह। तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस के साथ कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। आरती बोली उसकी राखी बहन है।
राज कपूर की जयंती में शामिल हुए अभिनेता सोनू सूद बोले, मुंबई में किसी को नहीं जानता था, मैं अपना सोशल मीडिया खुद मैनेज करता हूं। ये तो कार्तिक आर्यन है। कभी चेहरा न दिखाने वाले फेमस सिंगर को देख कंफ्यूज हुए लोग बोले, शक्तिमान ही गंगाधर है। अपने फायदे के लिए हम खुद पेपराजी को बुलाते हैं। जया बच्चन की आलोचना के बाद हुमा कुरैशी ने पेपराजी पर दी राय। श्रेया कालरा के वीडियो पर आए भद्दे कमेंट्स, भटकते हुए कहा किरदार पर सवाल उठाने और गाली देने का हक कैसे मिला, बॉयफ्रेंड ने भी चुप्पी तोड़ी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 157 सब्जेक्ट के लिए 14 जनवरी तक करे आवेदन। 308 शहरों में होगी परीक्षा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 19 दिसंबर तक करे अप्लाई। SBI में निकली स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की 900 से ज्यादा वैकेंसी। 23 दिसंबर 2025 आवेदन की लास्ट डेट। RAS 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण आज से शुरू। पहला चरण कंप्लीट। 1096 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। 2461 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। साइंस टीचर के लिए NCERT ने शुरू किया 40 हफ्तों का डिप्लोमा कोर्स। आवेदन की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2025। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का सिलेबस जारी किया। 17 मई 2026 को होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ फलदायी साबित रहेगा। आज आपको मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। सेहत में सुधार आएगा और प्रेम संबंधों में रोमांटिक पलों का भरपूर आनंद आपको मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा होगा। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान संबंधी सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। जो लोग किसी तरह का बिजनेस आदि करते हैं उनको आज कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज के चलते ज्यादा भागदौड़ रहेगी। अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं आज उनको कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वेतन में वृद्धि और प्रमोशन के योग है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। मन में निराशा का भाव रहेगा। जो काम आपको आसान लग रहे थे वह अब मुश्किलों से भरा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियों में कमी आएगी। पारिवारिक जीवन में आज सुखों की अनुभूति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने सहकर्मियों का बेहतर सहयोग मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस देश के दौरे पर हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।